राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना वाराणसी इकाई के कार्यकर्ताओं की बैठक में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा के प्रति की गई अमानवीय टिप्पणी पर गहरी नाराजगी जताई गई। कार्यकर्ताओं ने उनके बयान की तीव्र निंदा की और उन्हें चेतावनी दी कि यदि उन्होंने तुरंत माफी नहीं मांगी तो क्षत्रिय समाज उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। इसके अलावा ये निर्णय लिया गया कि रामजीलाल सुमन द्वारा दिए गए बयान को लेकर क्षत्रिय समाज को अपमानित करने के मामले में न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि इस अपमान का जवाब जनता और समाज के सामने लाया जाएगा और सांसद को अपने बयान के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। अपना परिचय दीजिएगा। मैं आलोक कुमार सिंह, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष बनारसी। किस संदर्भ में आप लोग ज्ञापन देने आए थे, क्या मांगे? हम लोगों की मांगे क्या है, जो आजकल जो गंदी राजनीति हो रही है और आए दिन जो क्षत्रियों के ऊपर ही जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसके विरोध में हम लोग जो है आर.एल. सुमन, जो कि आजकल नया चर्चा आया है, बहुत गुस्सा आ रही है, बहुत अपशब्द मुंह से निकल सकता है, लेकिन क्या करें, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। अन्यथा उनको अब तक तो वो सब हम लोग कर चुके होते जो नहीं करना, उसके भाषा में क्या उससे ज़्यादा हम लोग जवाब दिए रहते। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं और हमारा संगठन जो है सबको साथ लेकर चलने वाले हम लोग हैं। और एक आखिरी चेतावनी उनको देते हैं और आने वाले सभी राजनीतिक पार्टी के सभी सदस्यों से कहते हैं कि अगर आगे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी व्यक्ति का, कहीं भी किसी जाति का हो, अगर क्षत्रियों के ऊपर कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो उसके घर में घुसकर मारने का काम हमारा संगठन श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना करेगी। करणी सेना जिंदाबाद। एडवोकेट पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी, सदस्य श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। आज किस संदर्भ में आप लोग आए थे ज्ञापन देने के लिए, क्या मांगे हैं? एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के रामजीलाल सुमन, उन्होंने संसद में बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रीय गौरव राणा सागा गद्दार थे और उन्होंने बाबर को भारत में बुलाया था। शायद उनका ज्ञान चक्षु बंद है और उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। राणा सागा भारतवर्ष की आर्यावर्त की रक्षा के लिए सतत मुसलमानों से, आक्रांताओं से, मुगलों से लड़ते रहे और अपने तन पर 80 घाव उन्होंने झेला। एक हाथ एक पैर कटने के बावजूद वो लड़ते रहे और गुलामी और दास्ता उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ऐसे गौरवशाली इतिहास को नकारते हुए रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया है, यह पूरे भारतवर्ष के भारतीय समाज को, हिंदू अस्मिता को और राजपूत गौरव को धूमिल करने का उनके द्वारा जो कुत्सित प्रयास किया गया है, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना इसकी भर्त्सना करती है और उनके खिलाफ अदालती लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है और उनको अदालत में घसीट करके उनको दंड दिलाया जाएगा और उनको छोड़ा नहीं जाएगा जब तक वह इस पर माफ़ी नहीं मांग लेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सड़क पर उतर करके उनका विरोध करेगी और इस आंदोलन को पूरे भारतवर्ष में फैलाएगी। राजनीति यह मुगलों और अंग्रेजों की चाल थी कि हमारे भारतीय समाज और हिंदू समाज को कैसे बांटा जाए, और वो बांटने में सफल होकर के बहुत वर्षों तक राज उन्होंने किया। आज की राजनीति भी उसी दिशा में चल रही है। यह वोट की राजनीति है। केवल हमारे हिंदू समाज को, सनातन समाज को बांटने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है कुर्सी पाने के लिए, और धर्मों के विषय में इनकी हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल दें, क्योंकि ये समझते हैं कि हम बंट जाएंगे। लेकिन शायद उन्होंने महाकुंभ के आकर्षण को नहीं देखा कि एक साथ 66 करोड़ हिंदू एकत्रित हो गए, फिर भी उनको शर्म नहीं आ रही है और हमको वो बांटने के लिए इस तरह का निंदनीय शर्मनाक कृत्य कर रहे हैं। उनको लानत है और उनको इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए, ओछी राजनीति से बचना चाहिए। वो सांसद हैं, सांसद रहे हैं, हम नहीं चाहते कि उनकी छीछालेदर हो। अगर वो बयान वापस नहीं लेंगे तो उनकी और छीछालेदर होगी और उनको सड़क पर घेरा जाएगा।